नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश प्रजापति। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्ण क्लासेस 1716 पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैनिक विज्ञान के अंदर, जिसमें हमारे एक टॉपिक आता है कोशिका। आज हम कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। आपको बाहर से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ लो कोशिका के बारे में, जीवन भर नहीं भूलोगे। ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप भी याद रखोगे। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका के प्रकार, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, आज सभी को मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक बने रहिए, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, कोशिका कहते किसे हैं? कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। क्रियात्मक इकाई से आशय है कि शरीर में जो भी क्रिया होती है, जैसे हम चलते हैं, जो भी क्रिया करते हैं हम हमारे शरीर से, वो सब कोशिका ही करती है। हम जो खाना खाते हैं वो क्रिया भी कोशिका करती है। हमारे दैनिक में जो भी क्रिया होती है वो सब कार्य कोशिका के द्वारा होता है। मानव शरीर पूरा कोशिका का बना हुआ है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कोशिका शब्द की उत्पत्ति कोशिका शब्द की उत्पत्ति कोशिका शब्द की दोस्तों सेलुला शब्द से हुई है। सेलुला शब्द से हुई है। अब बात करते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। अब आगे बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज बात करते हैं, कोशिका की खोज की बात आती है। कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। इस सन 1965 में की थी। ये खोज मर्द कोशिका में हुई थी। मर्द कोशिका थी, ये खोज की थी मर्द कोशिका थी, जो लकड़ी के कोर्क में देखा गया था। लकड़ी के कोर्क में देखा गया। तो बात आती है कि ये मर्द की जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहोफ ने की थी। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहोफ ने की थी। ये की थी 1970 में। 1665 यहाँ पे 1665, ये 1670 में की थी। जो वही लीवेनहोफ है जिसने आरबीसी की खोज की थी। या वही लीवेनहोफ है जिसने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज भी लीवेनहोफ ने की थी और आरबीसी की खोज भी लीवेनहोफ ने की थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करते हैं कि समझ में आया नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका
सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात है तो सबसे छोटी कौन सी होती है? तो छोटी होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, गेलिसेप्टिकम, गेलिसेप्टिकम। ये तो बात होती है सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका की। अब मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। तो वही बात की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, जिसे हम नर युग्मक भी कहते हैं, इसे हम नर युग्मक भी कहते हैं। अब बात आती है सबसे लंबी कोशिका कौन सी थी? फिर सबसे लंबी कोशिका, दोस्तों सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, न्यूरॉन, जिसे हम तंत्र भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक की चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी, इसमें समझने वाली कोई बात है भी नहीं। ये आप सभी को याद होगा कि ये चीज़ 10वीं, 6ठी, 7ठी, 8वीं, 9वीं, 10वीं हम यहीं से पढ़ते आते हैं और आगे भी हमारे यही काम रहेगी। कंपटीशन एग्जाम यही काम आती है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अब कोशिका के प्रकार के बारे में बात की, कोशिका कितने प्रकार की होती है? दोस्तों कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका केंद्रक के विकास के आधार पर, केंद्रक के आधार, केंद्र के विकास के आधार पर, विकास के आधार पर दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है, जैसे नीलहरित शैवाल। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्र उपस्थित होता है, जैसे जिसमें केंद्र उपस्थित होता है, जैसे जब पादप, जंतु पादप। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है, या अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। जैसे इसमें नीलहरित शैवाल, इसमें जंतु पादप, ये तो बात आती है कि कोशिका के विकास के आधार पर कितने प्रकार की है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो यूकैरियोटिक होती है दोस्तों, एक प्रोकैरियोटिक होती है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है, जैसे निहारित सेवाल। और प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जैसे जंतु और पादप। यहाँ तक की बात होगी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्तनधारी की स्तनधारी जंतुओं में आरबीसी अनुपस्थित होते हैं, जबकि ऊंट और लामा में आरबीसी स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें केंद्र नहीं पाए जाते, जबकि ऊंट और लामा में केंद्र उपस्थित होता है। स्तनधारी होते हैं ना उनमें स्तनधारी जीवों में केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। जबकि नोट लगा के लिखे ना, ऊंट व लामा में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। आगे की क्लास हम कल की वीडियो देखेंगे। कल आपको बताइए कोशिका के आगे की जानकारी बताएंगे कल। धन्यवाद।